उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के एक छोटे से गांव में मंगलवार की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। थप्परपुर गांव में जब सूरज निकला तो किसी को अंदाजा नहीं था कि एक घर के भीतर 5 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो चुकी हैं। गांव की गलियों में रोज की तरह हलचल थी, लेकिन एक घर असामान्य रूप से शांत था। सुबह काफी देर तक जब उस घर से न कोई बच्चा बाहर निकला, न किसी तरह की आवाज आई, तो पड़ोस में रहने वाले लोगों को चिंता हुई। खास तौर पर मृतक के भाई को शक हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने घर के पास जाकर आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद जो हुआ उसने हर किसी को सन्न कर दिया। भाई किसी तरह घर के भीतर दाखिल हुए, कमरे का दरवाजा तोड़ा गया और जैसे ही अंदर कदम रखा गया, वहां मौजूद दृश्य ने सबको स्तब्ध कर दिया। कमरे के अंदर मनीष, उनकी पत्नी सीमा और उनके 3 बच्चे पंकज, प्रियांशी और हनी सभी मृत पाए गए। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की खबर कुछ ही देर में पूरे गांव और फिर पूरे जिले में फैल गई। सूचना मिलते ही महावन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घर को सील कर जांच शुरू कर दी। देखते ही देखते गांव में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी बढ़ने लगी। पुलिस की शुरुआती जांच में घर से एक सुसाइड नोट मिलने की बात सामने आई। इसके अलावा कमरे की दीवार पर भी कुछ लिखा हुआ पाया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतक के मोबाइल फोन से एक वीडियो भी बरामद हुआ है, जिसमें आत्महत्या से जुड़ी बातें कही गई हैं। इन सभी सबूतों को पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि मनीष पेशे से किसान थे और अपने परिवार के साथ उसी मकान के एक कमरे में रहते थे। जिस कमरे में वे रहते थे वहीं सभी के शव मिले हैं। उन्होंने बताया कि सुबह जब बच्चे बाहर नहीं आए, तब पड़ोस में रहने वाले भाई ने घर की स्थिति चेक की और फिर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल हर एंगल से जांच की जा रही है और किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खुद मौके पर पहुंचे। आगरा मंडल के आयुक्त नागेंद्र प्रताप सिंह और आगरा रेंज के डीआईजी शैलेश कुमार पांडे ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रशासन के इतने बड़े अधिकारियों की मौजूदगी ने इस बात को साफ कर दिया कि मामला बेहद संवेदनशील और गंभीर है। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने इस घटना को अत्यंत दुखद बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की ओर से आगे की सहायता प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब अभी किसी के पास नहीं है। अगर ये आत्महत्या का मामला है तो सबसे बड़ा सवाल 3 मासूम बच्चों को लेकर है। क्या बच्चे इतनी छोटी उम्र में ऐसा फैसला ले सकते हैं या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी है? इन्हीं सवालों की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस हर सबूत को बेहद बारीकी से खंगाल रही है। गांव वालों का कहना है कि मनीष और उनका परिवार सामान्य जीवन जी रहा था। किसी बड़े विवाद या तनाव की खुली जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। ऐसे में अचानक इस तरह की घटना होना हर किसी को हैरान कर रहा है। पुलिस परिजनों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भी पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि हाल के दिनों में परिवार किसी मानसिक, सामाजिक या आर्थिक दबाव से गुजर रहा था या नहीं। फिलहाल खप्परपुर गांव में मातम का माहौल है। जिस घर में कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है। हर कोई बस यही पूछ रहा है, आखिर उस कमरे में ऐसा क्या हुआ जिसने एक पूरा परिवार खत्म कर दिया? इन सवालों के जवाब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आ सकेंगे। तब तक ये घटना सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि कई अनकहे दर्द और अधूरे सवालों की कहानी बनी हुई है। ये थाना महावन में खप्परपुर गांव पड़ता है। यहाँ आज सूचना मिली कि एक ही परिवार के 5 लोगों की डेड बॉडी मिली है, जिसमें कि पति पत्नी और 3 बच्चे हैं। इस सूचना पर थाने पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो ये पाया गया ये मनीष नाम के व्यक्ति हैं और ये खेती करते हैं और इनका जो घर है उसमें जो कमरा है जिनमें ये 5 रहते थे उसी में इनकी सबकी बॉडी मिली है। जो पड़ोस में इनके अपने भाई रहते हैं उनके द्वारा सुबह जब बच्चे नहीं उठे तो आकर के चेक किया गया। फिर जो मेन गेट है उसको फांद करके घर में अंदर घुसे और कमरे का दरवाजा तोड़ करके अंदर देखा तो वो सभी मृत पाए गए। दीवार पे एक सुसाइड नोट लिखा हुआ मिला है, साथ ही साथ एक कागज पे सुसाइड नोट
लिखा हुआ मिला है। इसके अलावा जो है उनके मोबाइल पे अपने द्वारा बनाया गया एक वीडियो भी मिला है, जिसमें कि उन्होंने सुसाइड करने की बात कही है। बॉडीज को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और यहाँ पे फील्ड यूनिट द्वारा सभी साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। जांच के क्रम में जो भी आता है उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना खपरपुर गांव में महावन तहसील में घटी है, जिसमें मनीष कुमार, जिनकी उम्र 35 साल है, वो, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे, आज जब वो सवेरे नहीं उठे तो उनके सगे भाई ने उनके घर में आकर के दरवाज़ा तोड़ करके देखा तो मृत पाए गए हैं। और उनकी पुलिस टीम के द्वारा जांच की जा रही है और एक वीडियो उनके स्वयं के मोबाइल में मिला है, जिसके में उन्होंने कहा है मैं स्वयं अपनी जान दे रहा हूं। और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने किसी को प्लॉट बेचा था 12 लाख रुपए का, उसका भी पैसा उनको मिल चुका है।